जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की प्रेस वार्ता। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी संजय बड़ू ने प्रेस वार्ता करते हुए अपने विचार रखे। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जो ग्राउंड है जो सुंदरबनी के लोगों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, या कोई और भी बड़े समारोह रहते हैं, बड़े समारोह ऐसी ग्राउंड और नहीं है। तो ये ऐसी कुछ और भी पीछे, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी जमीन जो है आर्मी के पास है, स्थानीय लोगों की, तो ये सारे पीछे आए थे। असली तो हमने उनसे बात की थी, लेकिन उनमें वो बड़े नेता हैं, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। आप सभी जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के चलते कोई भी वादा किसी से करना खाली जनाबी शगुफा हो सकता है, क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री हैं, एक बड़े मैच्योर नेता हैं। तो अगर आपने उनको ध्यान से सुना होगा, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि मैं चुनाव के बाद एक बार फिर सुंदरबनी में आऊंगा। उनको भी लगा कि यहाँ की जनता जो है बड़ी राष्ट्रभक्त जनता है, उनकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं। तो उन्होंने कहने का उनका रास्ता यही था कि मैं फिर से आऊंगा और आपके बीच आके बैठ के आपकी बातें सुनूंगा। तो ये उनका मैसेज बड़ा क्लियर था, इस पे मुझे ज्यादा नहीं कहना। संजय जी, एक लगातार ऑडियो वायरल हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर कुछ जाति सूचित है? किस ऑडियो की बात कर रहे हैं, किसकी ऑडियो है? ये बताया जा रहा है कि वो प्रत्याशी की तरफ से भी ऐसी ऑडियो वायरल की है। देखिए, हमारे प्रत्याशी ठाकुर रणधीर सिंह जी हैं, और वो किस नेचर के आदमी हैं आप भी जानते हैं। और खासकर यहाँ की जो जनता है, जिस जनता में वो पिछले 40-42 सालों से सोशल कार्य कर रहे हैं, तो वो किस तरह की बातचीत करते हैं या कैसा उनका बिहेवियर है, जनता जानती है। मुझे इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये कुछ लोगों ने एक फेक जो आईडी से ये फेक क्लिप चलाई गई, उसके खिलाफ जो है एक एफआईआर जो है वो लगा दी गई है। और एफआईआर का नंबर आप जानना चाहते हैं तो ये मैं पढ़ देता हूँ। एफआईआर नंबर 582024। ये एफआईआर लग चुकी है, और आप देखेंगे बहुत थोड़े समय के अंदर जिन लोगों ने ये, मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह की भव्य रैली हमारी कल हुई है, आज मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। वैसे तो हमारे कंपटीशन में पहले से ही कोई नहीं था, लेकिन जो 2-3 प्रत्याशी शायद उन्होंने नामांकन किया था तो तभी से अपने आप को विधायक समझने लगे थे। आज खलाहट में सभी ने एक के बाद एक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और ऐसे मुद्दों को चलाने का प्रयास किया है कि जो मुद्दे ही नहीं। अरे बात तो इस चीज की होनी चाहिए कि आप जीतेंगे तो आप क्या करेंगे। आप तो जहाँ जगह जगह बैंकेट हॉल में मतलब इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और जहाँ फिर अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातों पे तो मुझे हंसी आती है। आज तो उनको बयान दिखाना पड़ रहा है कि हमारे एमपी साहब ने हमारे समर्थन की बात की है, जाके उन्होंने एमपी साहब के नाम पे रैली की तो वहाँ पे वो एमपी साहब पहुंचे ही नहीं, मियां साहब। तो इसलिए उनको साथियों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो, अपने संकल्प पत्र के साथ जनता में गई है, और हमारा संकल्प पत्र बिल्कुल क्लियर है, इसको किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक फेक आईडी की बात है, हमने प्रशासन से मांग की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ये होनी चाहिए, क्योंकि ये मात्र हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको बदनाम करने का प्रयास है। तो जहाँ की जनता जानती है, जहाँ की जनता बड़ी समझदार, बड़ी लिखी जनता है, आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत उनको कोई इक्का दुक्का वोट मिलने वाले थे, वो भी नहीं मिलेंगे। इसका माकूल जवाब जहाँ की जनता परसों देगी। संजय जी, आप यहाँ के जिला के प्रभारी रहे, यहाँ की जनता बड़ी राष्ट्रभक्त जनता है। कोई सुंदरबनी का चाहने वाला किसी तरह की अफवाह फैलाना नहीं चाहेगा।
जहाँ तक यहाँ के कुछ विषय हैं उस पर हमने पहले भी प्रचार में खुलकर हर जगह बात की है। जो चीजें करने लायक है मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बताया है कि सरकार बनने के बाद जो करने वाली चीजें हैं उन सभी चीजों को एक एक करके एड्रेस किया जाएगा। बाकी आरोप प्रतिरोध रहते हैं इलेक्शन में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई स्तर रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग स्तरहीनों के प्रतिरोध कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं। चलिए, आप अगला जो आने वाला चुनाव होगा यानी उसी चुनाव के अंदर प्रभारी बनेंगे नाते कौन सा प्रभारी होगा? राजौरी का कालाकोट सुंदरबनी लोकसभा के जिला के आप प्रभारी थे, कैसा प्यार जानते हैं के चक्कर में देखिए, जिन पार्टी का एक सिपाही है पार्टी के, पार्टी जहाँ भी कार्य देती है हम वहाँ काम करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैं स्वयं इसी इलाके का शिवपुरी का कोटवा का रहने वाला हूँ। मैं प्रभारी चाहे भी कहीं का रहूँ, जहाँ का भी रहूँ, लेकिन ये सारे हमारे अपने लोग हैं और यहाँ के लोगों ने मुझे अपना समझ के जितना प्यार जितना स्नेह दिया है, मैं सभी का आभारी हूँ। और एक चीज आपके माध्यम से भी मैं कहूँगा, और मैंने अपनी बैठकों में भी हमेशा कहा है, प्रभारी को एक दायित्व है, जब तक है मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं भी रहूंगा प्रभारी तो तब भी ये जो प्यार हमारा, ये रिश्ता हमारा कायम हुआ है, इस रिश्ते को हम उम्र निभाएंगे जब तक सांस रहेगी। इनके साथ सभी के साथ ऐसा ही प्रेम से हमारा बना रहे। सभी का मीडिया के बंधुओं का हमारे पार्टी कार्यालय में जहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, 10 साल के उपरांत ये जो चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, आज प्रचार प्रसार जो है चुनाव के लिए जहाँ समाप्त हो रहा है और बड़ा अच्छा प्रचार, क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से शहरा जो हमारा संगठनात्मक जिला है इसका प्रभारी हूँ और कालाकोट सुंदरबनी का मैं पालक भी था। उस नाते बहुत ही अच्छा प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से इस विधानसभा में रहा और प्रचार के अंतिम पड़ाव पर ऐसा रहता है कि बड़ी रैली पार्टी की तरफ से हम करते हैं। तो जो सुंदरबनी में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की भव्य, मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक रैली, क्योंकि सुंदरबनी के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। वो जो रैली हुई है वो इसमें जिस तरह से हमारे सुंदरबनी कालाकोट के जितने हमारे सातों मंडल हैं, चाहे करयाट मंडल हो, मोगरा मंडल हो, कालाकोट मंडल हो, सुरगी मंडल हो, चाहे हमारा सियोट मंडल हो, सुंदरबनी का मंडल हो और सिटी हमारी जो जिसको हम हमारा सिटी का सुंदरबनी का यूनिट है, पूरे सभी यूनिटों ने हमारे बहुत मेहनत की और एक भव्य रैली जो कल हुई है, उसी रैली में जो एक बहुत ज्यादा जन समूह उमड़ा है, उसी के लिए सबका धन्यवाद करने हेतु और प्रचार प्रसार में पूरी जनता का जो सहयोग हमारे साथ रहा है, उसके लिए आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में मेरे समक्ष हमारे इस जिला के महामंत्री जो प्रभारी भी हैं, काशी चौसी के प्रीतम जी हैं, हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे नसीम सिंह जी, पार्टी के हमारे पुराने यहाँ के नेता संजय जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जी, सभी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। तो मैं पूरा जो यूनिट है हमारा कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा का, उसकी ओर से प्रभारी होने के नाते, पालक होने के नाते, अपने कार्यकर्ताओं का भी, अपने पूरे पदाधिकारियों का और विशेष रूप से पूरी जो इस विधानसभा की जनता है, जिस तरह से उन्होंने अपना प्यार कल दिखाया और अपना स्नेह हमें दिखाया है, तो मैं आपके माध्यम से सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उन सबका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये जो चुनाव है, आपने देखा होगा कि एक ही पार्टी लग रहा है चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी। बाकी कहने में, बातें करने में जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है, उसका तो रहता ही है कि वो
प्रयास करता है कि वो भी विधायक जीते। लेकिन अगर मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो पूरा का पूरा चुनाव जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नया जम्मू कश्मीर बनाने का जो संकल्प किया है, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए जो प्रयास चाहे हमारे केंद्रीय सरकार ने किए हैं, चाहे यहाँ जो हमारा एसडी प्रशासन पिछले वर्षों से है उसकी तरफ से रहे हैं, और जो भी बातें हमने किए थे, चाहे हमने एसडी को क्रिटिकल रिजर्वेशन की बात की थी, सबसे बड़ी बात तो धारा 370 और 35 से जो हमारा एक शुरू से मुद्दा रहा था उसको हटाने की बात हो, और उसके बाद एक लंबी कड़ी, चाहे वो सभी समाज को रिजर्वेशन की बात हो, एसटी समाज हो, एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो, और इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये जो हमारे जो सरकारी जिले हैं, चाहे भूंज का जिला है, चाहे हमारा राजौरी का सरकारी जिला है, तो जो एक बड़ा मुद्दा जहाँ पे रहा है, लोगों की डिमांड रही कि पहाड़ी रिजर्वेशन पहाड़ियों को मिलनी चाहिए। तो आपने देखा जो अमित शाह जी ने अपना वादा यहाँ के लोगों से किया था, तो मोदी सरकार की ओर से वो वादा हमने पूरा किया। और इसके बाद भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की नई जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी और जिसका मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो राज्य सरकार को करनी है, तो वो सारी जहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका, जैसे हमारे माननीय सांसद विपुल किशोर शर्मा जी ने भी कल मंच से आह्वान किया, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वो हमारे एमपी होने के नाते और जो विधायक हमारे यहाँ से बनने जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार मिलके जो हमने लोगों से वादे किए हैं, हम सारे वादे पूरे करेंगे। तो आज क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार यहाँ का खत्म हो रहा है, तो हमने आपको कष्ट दिया था कि आपके माध्यम से हम यहाँ की जितनी भी जनता इस विधानसभा की है, और विशेष रूप से जितनी भारी संख्या में कल हमारी माताएं, बहनें, यूथ और बुजुर्ग यहाँ पे आए, तो सभी का मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हमने तो इतनी बात रखनी थी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया बारी बारी आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। सर, विपक्षी दल ये कहते हैं कि कल जो है राजनाथ सिंह जी के संबोधन में कोई बड़ा जो है आश्वासन देने के लिए या इशारा के लोगों के लिए पेश नहीं किया गया। देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और हमारे नेता आश्वासन उसी बात पर देते हैं जो बात करते हैं होती है। कल जहाँ कुछ समस्याएं, कुछ मेमोरेंडम, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इस ग्राउंड में हमने कल रैली की है वो आर्मी के अधीन है। यहाँ का एक मेमोरेंडम हमें दिया गया था कि कल